नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य अध्ययन भूगोल का प्रैक्टिस लेके आया हूँ, जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये सेट विभिन्न एग्जामों में, यूपी के विभिन्न एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं और आने वाले पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो एग्जाम में सितंबर लगा हुआ है आपका पेट का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सीधे सीधे इसमें पेट में ही आए सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए। आंधी को उत्तर प्रदेश में बोलते हैं या काल बैसाखी को पश्चिम बंगाल में, और लू उत्तर पश्चिम भारत और आम्र वर्षा उड़ीसा में? तो बताइए। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपका डी सही जाएगा, आम्र वर्षा उड़ीसा। ये नहीं बोलते हैं उड़ीसा में, आम्र वर्षा को उड़ीसा में नहीं बोलते हैं। बाकी ये सारे आपके ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हैं। तो उत्तर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो चलिए अगले देखते हैं। देखिए, आंधी को उत्तर प्रदेश में बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, और उत्तर पश्चिम बिहार में दोस्तों लू बोलते हैं, और केरल तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा बोलते हैं। आम्र वर्षा जो है केरल और तटीय कर्नाटक में बोलते हैं आम्र वर्षा। तो ये आपका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, क्योंकि ये नहीं बोलते हैं उड़ीसा में, इसको आम्र वर्षा नहीं बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और उत्तराखंड? तो उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। बिनसर का जंगल जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, पेट में आया बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। तो खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए आप लोग। हमारे उत्तर देने से पहले आप लोग गेस किया करिए। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, खेतड़ी परियोजना तांबा। ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन और कावेरी बेसिन? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? आंध्र प्रदेश राज्य का कृष्णा और गोदावरी बेसिन क्षेत्र सक्रिय रूप से जो है पेट्रोलियम से के उत्पादन से जुड़ा है दोस्तों। किससे? कृष्णा और गोदावरी बेसिन जो है पेट्रोलियम से जुड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। देखिए, हेमेटाइट का सूत्र क्या है बताइए। हेमेटाइट दोस्तों, हेमेटाइट को Fe3O4 ये हेमेटाइट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और आपका जो है Fe3O4 इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको जो है मैग्नेटाइट बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला और इसमें से कोई नहीं? बताइए। तो जो कोयला नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि डायमंड में कोयला होता है, ग्रेनाइट में भी होता है, कोयले में कोयला होता है, लेकिन तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि भूपटित वायुमंडल में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, और जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि। और कोयला, हीरा एवं ग्रेफाइट भी कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं।
तो इसीलिए आपका इसमें से कोई नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। मोनेजाइट किसका अयस्क है? तो मोनेजाइट जो अयस्क है दोस्तों ये थोरियम का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा, सबसे बड़े भंडार जो पाए जाते हैं वो थोरियम के, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो जो भारत का रूर जो है ये दामोदर नदी को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंघना क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण खनन केंद्र कौन से हैं? लोहा या खनन केंद्र हैं कौन? लोहा के या एल्यूमिनियम के या चांदी के या तांबा के? तो ये दोस्तों आपके तांबा के हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? क्रोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट और पायरोफ्लाइट, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही रहेगा पायरोफाइलाइट, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं? तो ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? दल्ली राजहरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुडनकुलन परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। तो कुडनकुलन जो परियोजना है दोस्तों ये तमिलनाडु में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फ्लाई ऐश क्या है? CO2 या कार्बनिक कणकीय पदार्थ या आपका ऐश के लघु कण या NOx क्या है? तो ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऐश के लघु कण है, ऐश के लघु कण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा और सभी का बराबर प्रतिभाग। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ताप विद्युत, जो कि विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत का है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये आपके राजनीतिक भूगोल से क्वेश्चंस हैं, तो इसका उत्तर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये आपका सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश से है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? पेट में आया हुआ है क्वेश्चंस। तो भारतीय नेपाल से सीमा करते हैं 5 राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जाएगा। देखिए पेट में आया हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप फैला है कहाँ तक? तो ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का 86 विस्तार उत्तर से उत्तर तक कितना है? ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे। 8 डिग्री 40 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 तक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? ये भी सब रटा रटाया क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं भाई, और बहुत पूछा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा गुजरात, आपका झारखंड और मिजोरम, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है?
गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कलेर। तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, ये आपका हो जाएगा किन्नौर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका श्रीलंका की नहीं लगती है, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश की लगती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं दोस्तों? भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं तो बताइए। तो उत्तर आपका हो जाएगा 7 देशों से, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पाक जलसंधि, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल से जो अलग किए गए दोस्तों वो आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दक्षिणी छोर कौन सा है बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका 2.4%। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रैफिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान है दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 7वां, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो यहाँ छोटे की बात की जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 7,500 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? तो ये आपका हो जाएगा नाथुला दर्रा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूर तक फैली हुई है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 24 समुद्री मील। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4था स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। बांग्लादेश। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात का, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन यानी जीके के दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट में जो आपका पैराग्राफ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, 2 पैराग्राफ आते हैं, वो पर डे एक पैराग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो इसी चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं, जो पेट के लिए क्लास दी गई है पैराग्राफ की।
तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहीं भी आप पढ़िए, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट है जो 10-15 मिनट का होता है, आप लोग देखिए तो निश्चय ही आपको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।